हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से कई लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि एचडीएफसी बिकम फोर्थ वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक। ये जो मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, इस मर्जर की वजह से एचडीएफसी इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वो वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक की लिस्ट में आ गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन बैंक वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक की लिस्ट में आ चुके हैं, वो भी फोर्थ पोजीशन पे आ चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, और कैसे एचडीएफसी बैंक फोर्थ पोजीशन पे आ गया वो सारी चीजें देखेंगे। ये मर्जर के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है एचडीएफसी बैंक का वो देखेंगे, टोटल एसेट्स देखेंगे एचडीएफसी का, फिर एचडीएफसी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो सारी चीजें देखेंगे, फिर ये रीजन क्या था ये मर्जर का, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद अब ये मर्जर हो चुका है, फिर मर्जर होने के बाद एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो क्लोज हो चुकी है, अब एचडीएफसी बैंक में आ गए, तो उनके शेयर होल्डर को क्या क्या चीजें मिली है, मतलब कितने शेयर के अगेंस्ट में कितने शेयर्स मिले, वो सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, ये जो मर्जर के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से टैक्सेशन से रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और जैसे अभी ये जो अपडेट्स आया एचडीएफसी का उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी टैक्सेशन, फाइनेंस से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी दोस्तों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। देखिए आपने ये यहाँ पे मैंने एक कटआउट लिया है, एचडीएफसी लीव टू फोर्थ इन वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक लिस्ट आफ्टर मेगा मर्जर। ये जो मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड का और एचडीएफसी बैंक का, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक फोर्थ पोजीशन पे आ गई है, फोर्थ पोजीशन वर्ल्ड लेवल पे फोर्थ पोजीशन पे आ गई है। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए जाए, बिगेस्ट मर्जर इन इंडियन हिस्ट्री, इससे पहले इतना बड़ा मर्जर कभी नहीं हुआ है दोस्तों। एचडीएफसी ने अनाउंस किया 30 जून 2023 के कि उनका जो मर्जर का जो प्रोसीजर्स है वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मतलब मर्ज हो चुका है। तो ये अनाउंसमेंट होने के बाद ये मर्जर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। लास्ट ईयर ये मर्जर की अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 2023 में। वो एक मतलब एक तरीके से ऐसा था कि मर्जर शुरू हुआ है, अब उन्होंने फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मर्जर कंप्लीट हो गया है 30 जून 2023 को। देन उसके बाद एचडीएफसी बैंक टेक ओवर एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए बहुत जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों कि एचडीएफसी लिमिटेड है ना, ये एचडीएफसी लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक की। तो पहले एचडीएफसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी। एचडीएफसी का पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये हाउसिंग डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती थी एचडीएफसी लिमिटेड। अब एचडीएफसी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, एचडीएफसी लिमिटेड क्या हो गया, मर्ज हो गई है एचडीएफसी बैंक में। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पेरेंट्स कंपनी को टेक ओवर कर दिया है चाइल्ड कंपनी ने, मतलब उसके सिस्टर कंसर्न ने। तो एचडीएफसी बैंक है, ये उसकी चाइल्ड कंपनी थी, उसकी सिस्टर कंसर्न थी, और ये पेरेंट कंपनी थी। ऐसा फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में भी हुआ है कि एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो गई है एचडीएफसी बैंक में। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिवर्स मर्जर। ये क्या है, इट्स कॉल्ड रिवर्स मर्जर। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी थी, पेरेंट कंपनी मर्ज होकर चाइल्ड कंपनी में आ गई है। चाइल्ड कंपनी मोस्टली क्या होता है कि चाइल्ड कंपनी जाती है पेरेंट्स कंपनी में मर्ज हो जाती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो गई है एचडीएफसी बैंक में। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो और इजीली आपको समझ में आएगा। ये हिस्ट्री देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी जो लिमिटेड है, एचडीएफसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, एचडीएफसी लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1997 बाय एस टी पारेख, अंकल ऑफ दीपक पारेख। जो उनका हेड, अभी जो एचडीएफसी लिमिटेड को जो हेड कर रहे थे दीपक पारेख, उनके अंकल ने एचडीएफसी लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1977। समझ में आया। तो पहले कौन सी इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन सी कंपनी बनी है, एचडीएफसी लिमिटेड, तो ये पेरेंट कंपनी थी दोस्तों। देन उसके बाद एचडीएफसी बैंक एस्टेब्लिश हुई इन द ईयर 1995 में एस्टेब्लिश हुई। क्यों, क्योंकि उससे पहले आरबीआई
आरबीआई ने जो प्राइवेट प्लेयर को दिया ही नहीं था, मतलब परमिशन ही नहीं था कि प्राइवेट प्लेयर भी बैंक ओपन कर सकते। तो 1995 में आरबीआई ने परमिशन दिया था, तो आरबीआई ओपन बैंकिंग सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर, मतलब ओपन कर सकता है बैंक, कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी बैंक्स ओपन कर सकता है। इससे पहले परमिशन नहीं था, आरबीआई ने परमिशन नहीं दिया था, इसलिए बैंक्स ओपन नहीं होती थी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा इजी कर देता हूं कि एचडीएफसी लिमिटेड है ना, ये पहले इनकॉर्पोरेट हुई है मतलब 1977 को। देन एचडीएफसी बैंक इनकॉर्पोरेट हुई है 1995 को। अभी जो मर्जर हुआ है, एचडीएफसी बैंक ने टेक ओवर कर लिया है एचडीएफसी लिमिटेड को। समझ में आया? मतलब चाइल्ड कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है पेरेंट्स कंपनी को। इजी, समझ में आया? अब देखिए जस्ट थोड़ा सी आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि एचडीएफसी की जो टोटल ब्रांचेस है वो 6300 है, यहाँ 63 हो गया है, आई एम सो सॉरी। 6300 ब्रांचेस है। एक मिनट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। 6300 ब्रांचेस है। हाँ, एक मिनट, हाँ, 6300 ब्रांचेस है ग्लोबल लेवल पे, और 18,000 से प्लस ज्यादा एटीएम्स है। देन उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड के कितने ऑफिसेस है? 464 ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया। तो एक थोड़ा सी आपको ब्रीफिंग दे दिया कि कितने किसके कितने ब्रांचेस है। मतलब ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक पहले से ही ह्यूज था, एचडीएफसी लिमिटेड से पहले से यूज था। तो उन्होंने अब यही चीज है, ये आपको ब्रीफिंग देने का रीजन ही यही था कि एचडीएफसी बैंक के पास इतना कैपिटल था, इतना ज्यादा कैपिटल था कि वो इजीली एचडीएफसी लिमिटेड को टेक ओवर कर सकता था। क्या रीजन है वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या रीजन था मर्जर का, क्यों इस एचडीएफसी लिमिटेड को मर्ज किया गया एचडीएफसी बैंक में, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट होने के बाद एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है आपको पता है दोस्तों? 171.8 बिलियन डॉलर। जस्ट आपको मैं बता देता हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका शेयर है 100 शेयर है, और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 1000, 100 इंटू 10, 1000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का देखिए कंबाइन फोर्थ पोजीशन पे आ गया। जो फर्स्ट पोजीशन है वो जेपी मॉर्गन है, और फोर्थ पोजीशन पे एचडीएफसी बैंक आ गया, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 171.8 बिलियन डॉलर। समझ आया दोस्तों? ये मर्जर के बाद इतना बड़ा मर्जर है कि एचडीएफसी सीधा फोर्थ पोजीशन पे आ गया। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड टॉप 10 बैंक्स। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडियन लेवल पे मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी का कितना है। तो इंडिया लेवल पे ऑब्वियसली इतना बड़ा मर्जर हुआ है तो एचडीएफसी फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। उसने देखिए आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक को पीछे कर दिया एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया पोस्ट मर्जर के बाद। तो एचडीएफसी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फोर्थ पोजीशन पे, इंडिया लेवल पे फर्स्ट पोजीशन पे। समझ में आया दोस्तों? देन उसके बाद हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। ये मर्जर होने के बाद एचडीएफसी का जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स का अगर मैं ये करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो टोटल एसेट्स कौन सी बैंक के सबसे ज्यादा है? तो अभी भी इसमें सबसे बड़ा जो है वो प्लेयर है वो स्टेट बैंक ही है। स्टेट बैंक के टोटल एसेट है 725.8 बिलियन डॉलर, और एचडीएफसी का ये मर्जर के बाद हो गया 441.05। मतलब टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी सेकंड पोजीशन पे आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो एचडीएफसी फर्स्ट पोजीशन पे आता है इंडिया में। समझ में आया दोस्तों? देन उसके बाद अब मैं जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 464 एचडीएफसी लिमिटेड की ब्रांचेस है और 6300 से ज्यादा एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस है। तो ये एचडीएफसी बैंक का लोगो ये है, और एचडीएफसी लिमिटेड का लोगो ये है। तो अब से ये मर्जर हो गया, कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, तो अब से जितनी भी एचडीएफसी लिमिटेड की ऑफिसेस थी वो ये अब लोगो हट जाएगा। अब आपको हर जगह ये लोगो देखने मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है दोस्तों? देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम एरिया फेस करना पड़ा था एचडीएफसी को, क्योंकि इतना बड़ा मर्जर था। तो एचडीएफसी को कहीं ना कहीं ये था कि क्या उनको आरबीआई से परमिशन मिलेगा, आरबीआई से अप्रूवल मिलेगा। देन उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उनको अप्रूवल मिलेगा।
फिर उनके बाद द नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड से ये सारी मतलब जितनी भी ये है जो जिनसे उनको सर्टिफिकेशन से अप्रूविंग अथॉरिटी है, क्या उनको सर्टिफिकेशंस मिलेगा, तो हर एक चीज से उनको सर्टिफिकेशंस मिल गया दोस्तों। देन दूसरा प्रॉब्लम ये एरिया था कि एचडीएफसी लिमिटेड के एम्प्लॉयज ये भी सोचते होंगे कि अगर ये मर्जर हो गया तो उनके एम्प्लॉयमेंट पे कहीं असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो एचडीएफसी लिमिटेड के एम्प्लॉयज थे अब वो एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज हो गए। इजी समझ में आ रहा है दोस्तों। अभी हम देखेंगे रीजन फॉर मर्जर। नो नीड ऑफ सेपरेट एंटिटी फॉर हाउसिंग फाइनेंस। देखिए अभी बैंक भी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए सेपरेट एंटिटी होना क्यों जरूरी है। एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को लोन वगैरह देते हैं, ये सारी चीजें बैंक भी दे सकती है, तो उसके लिए क्यों सेपरेट एंटिटी फॉर्म करके रखना है। और एचडीएफसी लिमिटेड ये क्या है, एक एनबीएफसी बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी बैंक है। और बैंक बैंक एक अलग होती है, एनबीएफसी अलग होती है। तो जो दूसरा रीजन था एनबीएफसी क्राइसिस, देखिए आरबीआई है ना एनबीएफसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आती है, क्योंकि बहुत सारे एनबीएफसी में ना एनपीए डिक्लेयर होते हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एनबीएफसी में होते हैं। तो आरबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आती है, तो वो भी एक रीजन है वो मर्जर का। क्योंकि जो एचडीएफसी लिमिटेड है जो मर्ज हो चुकी है वो एनबीएफसी थी, वो बैंक नहीं थी, वो एनबीएफसी कंपनी थी दोस्तों। समझ में आपको। देन तीसरा है कि कंपटीशन इन द एनबीएफसी इन फिनटेक कंपनी, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है फिनटेक, पेटीएम्स हो गया, मोबिक्विक हो गया, ऐसी जो कंपटीशन लेके आ रहे थे एचडीएफसी लिमिटेड को, तो वो कंपटीशन भी उनको कहीं ना कहीं खत्म करना था, इसके वजह से वो मर्ज करने का एक रीजन है। देन उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन। देखिए अभी मैं अभी मीरा रोड में रहता हूँ, तो मीरा रोड में एक एचडीएफसी बैंक भी है और एचडीएफसी लिमिटेड की भी ऑफिस है। तो अब ये दोनों मर्जर हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है दोनों के ऑफिस, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, दोनों के एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे एक अपने अपने खर्चे होते हैं दोस्तों। तो ये खर्चे भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे जब ये मर्जर हो जाएगा। तो हर जगह दो ऑफिस नहीं, एक ऑफिस भी रहेगी एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे, तो भी उनका काम हो जाएगा, इसके वजह से बहुत सारे कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा सर। देन उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने ये भी कहा था कि ये मर्जर के बाद क्या होगा, इनकी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो डबल कर देंगे। कैसे डबल होगा, इससे पहले देखिए, इससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था, 16,239 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अभी लेटेस्ट का 16,000 करोड़ उनका प्रॉफिट था। देन उसके बाद एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट कितना था, 44,168 करोड़। जब ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे दोस्तों, तो जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। तो मेनली ये सारे रीजन है मर्जर के। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब ये मर्जर्स तो हो गया, अब एचडीएफसी लिमिटेड क्लोज हो गई। अब एचडीएफसी लिमिटेड जब क्लोज हो गए तो उनके शेयर होल्डर को क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक, 42 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक विल बी गिवन फॉर एवरी 25 शेयर ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जो एचडीएफसी लिमिटेड है, यहाँ पे बैंक लिमिटेड मैंने कर दिया, एचडीएफसी लिमिटेड, एक मिनट जस्ट, एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हुई है। एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर जाएंगे, किसको जाएंगे, फॉर 25 शेयर होल्डर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। समझ में आ रहा है दोस्तों, इजी। एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर होल्डर को 42 शेयर जाएंगे एचडीएफसी बैंक के, इजी। देन उसके बाद ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड डेट उन्होंने बताया कि ये सारे ट्रांजैक्शन, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनको ये सारे ट्रांजैक्शन यानी शेयर होल्डर, ये सबको जो ट्रांजैक्शन डन होगा, रिकॉर्ड डेट है 30 जुलाई 2023। इजी, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों सारी चीजें। देन इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें बहुत इजी है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा बिटवीन एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये दोनों अभी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे चल रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे एचडीएफसी बैंक है, फिर टोटल एसेट्स पे एसबीआई बैंक है, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उसके बाद होम लोन सेगमेंट में थोड़ा अट्रैक्टिव रेट देखने मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए कैसा है ना कि अब हाउसिंग, एचडीएफसी बैंक को इतना बोलते हैं ना, हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से ये दोनों अब अट्रैक्ट हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और ऑलरेडी एचडीएफसी एक बैंक था, तो ये दोनों मिलके एक नया एक अट्रैक्टिव रेट लेके आ सकते हैं मार्केट में, जो बहुत ही बेस्ट होगा लोग स्टेक होल्डर्स के लिए, लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं होम लोन सेगमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं दोस्तों। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर पे, प्लस एचडीएफसी
बहुत बड़ा बैंक बन चुका है इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा बैंक बन चुका है ये मर्जर। इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा मर्जर है। सीरियसली मुझे भी ये कहीं ना कहीं डाउट था कि इसको अप्रूविंग अथॉरिटी जैसे आरबीआई हो गया और भी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है इनको शायद मे भी बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन सारे अप्रूवल्स आ गए। इन्होंने अपनी कंपनी को कंबाइन कर चुका है, मर्ज कर चुका है और उनकी उसकी अनाउंसमेंट 30 जून 2023 को हो चुकी। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे क्विक अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।